पुष्कर ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक लय है जो हर साल लौटती है। पुष्कर मेला अक्सर एक भव्य दृश्य के रूप में देखा जाता है। ऊंटों की कतारें, रंगीन पगड़ियां और भीड़ का शोर। लेकिन अगर इसे भीतर से जिया जाए तो ये कुछ और भी है, ज्यादा शांत, ज्यादा गहरा और आत्मा को छू जाने वाला। कंटेंट क्रिएटर मयंक विज के इस विशेष वीडियो में हम पुष्कर का वो रंग देखेंगे जहां आस्था का संसार है, संगीत और संस्कृति का संसार, जहां हर सुर में राजस्थान की आत्मा बसती है। अड़सठ तीर्थ तो पुष्कर राज गुरु है। गंगा नहाई गोमती जमुना सब तीर्थ करी आवे, तो एक धाम पुष्कर नहीं भेटे जो नर मुक्ति पावे। मैं पुष्कर के रहने वाला हूँ, सूरज नारायण पारासर। 3 देवता बड़े होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में आराम कर रहे थे तरोर में, तो विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला और कमल के फूल में से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला, जहाँ आपका तपोभूमि होगा वहीं जाके फूल गिरेगा, वहीं आपका तीर्थ बनेगा। राजस्थानी रावण था, मंगला ठाकर। तो हम बचपन से बजा रहे, तो रेगिस्तान में बजाने, इधर ही बजाते हैं, गाना बजाना करते हैं, राजस्थानी गाना। समझ वाले नहीं आ बैठे के हो। हमारा नाम सगन जी, प्रकाश जी। सब लोग समझ पाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, गुजरात, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, सब लोग सुनते हैं। हमारा गाना भी बहुत शौक रखते हैं। और मेला पहली जैसा बरीजरा नहीं, नॉर्मल मेला बरीजरा। पशु भी कम आ रहे हैं, ऊँट, घोड़ा, भैंस, पाड़ा सब नॉर्मल आ रहे हैं। पुराने आते हैं, मैं 25 साल हो गया है। भाई हमारे पिताजी ने सिखाया काम, बेरोजगार के लिए अच्छा व्यापार है ये। मैंने बहुत व्यापार किया, ठीक है। मैं राजस्थान से मैं लिया था, बाड़मेर से, ठीक है। खरीद के सेल किए, बहुत अच्छी लाख में पहुँच। उनकी नस्ल भी बहुत अच्छी होती है और उनकी कीमत भी बहुत बढ़ती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक चले जाते हैं, ठीक है। लाख रुपये बढ़ जाता है, 50,000 में रह जाता है। जैसे जैसे है माल उसे बिकता है। मुसाफिर भी मुश्किल है, अब इनको नीला चारा भी चालना है। और साजन रोडों पर बहुत ज़्यादा हो गए, रास्ते जो कच्चे रहे नहीं है। साजन इतना हो गया बहुत ज़्यादा, 2 मिनट की फुर्ती नहीं लगान देता, भेड़ देते हैं। मार के चले जाए, हमारा कुछ नहीं बढ़ता, ठीक है। बदले अब कम हो गए। पहले तो लाखों की करोड़ों की तादाद में आते हैं, अब थोड़े आते हैं, ये बात है। और आजकल की पौध जो वो नहीं रखती इनको। कहते ट्रैक्टर लेंगे, कोई कहते गाड़ी लेंगे अच्छी, कोई घोड़ा लेंगे अच्छा है, अच्छे मकान सुंदर से सुंदर कोठी बनाएंगे हैं, अच्छे कपड़े डालेंगे, काम करे ना। मेरा नाम अभिषेक है, मेरी फर्म का नाम अभी लेदर है, कानपुर से है, कानपुर उत्तर प्रदेश। मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कानपुर में। जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं सब बनाता हूँ लेदर के। ऐसा रीज़न क्या है, देखिए, एक तो यहाँ पे बिजनेस पर्पस हो जाता है हमारा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर बार नए कस्टमर से, नए लोगों से मिलना, नए कस्टमर को अपने साथ ऐड करना, उनके साथ बिजनेस करना, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है पुष्कर मेले में आने का।
बाकी इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पुष्कर का मेला ही लगता है, जितनी मेरी नॉलेज है हॉर्स लवर्स के लिए। इससे बड़ा मेला ऑल इंडिया में कहीं नहीं लगता। मेरा नाम बलवंत सिंह सिद्धू, बठिंडा पंजाब। रीज़न तो कई है जी। एक तो जहाँ मन बहुत लगता है, अच्छा लगता है, और बाकी सभी यार दोस्त वगैरह आते हैं जी, मिलना हो जाता है। प्राइजिंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा प्राइज घोड़ों के बहुत ज़्यादा। मेरे को हो गई 24 साल। मेरा नाम रविंद्र सिंह है, पुष्कर से ही बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी के टाइम से हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। पुष्कर मेले के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सर ये मल्टी कल्चर है यहाँ, सारी आपको मतलब जितनी भी धार्मिक विशेषताएं होती हैं या लोगों का रहन सहन है, खान पान है, वो सब आपको यहाँ पुष्कर में पर्टिकुलर देखने को मिलता है। अब क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि पुष्कर काफ़ी मतलब छोटा पड़ रहा है। नारद जी को, नारद जी आपने सबने लड़ाया, आज माता पिता में नहीं लड़ाओगे हम आपको नारद नहीं मानेंगे। तो उसने माता पिता में लड़ाने की कोशिश किया। पिताजी बोले जल्दी से बुला के लाना। वहाँ जाके बोल दिया माता जी आप जगत की ब्रह्मानी है, वहाँ सभी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, आप वहाँ अकेले जाओगे सौभाग्यमान नहीं दोगी। आप 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ में 700 सैनिकों के साथ में रथ में आना। इधर से बैठा के यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो पीछे से आया ब्रह्मा जी का पहला पत्नी सावित्री माई। आधे रास्ते में आया, उसके कानों में आवाज आई ओम स्वाहा ओम स्वाहा। तो उसने बोला मेरे स्थान तो दूसरा पत्नी कौन बैठ गया। उसने अपना वहां से विराट रूप धारण किया, आते अपने पति को श्राप दिया कि हे पति जी मेरे उसके साथ दूसरी पत्नी से शादी किया है तो तुम्हारा विश्व में एक ही मंदिर रहेगा। इसके स्नान का बहुत महत्व है। नहाए से प्राकृतिक जड़त है, दर्शन से दुख जाए और पुष्कर शिव प्रेम से तो जन्म सफल हो जाए। कार्तिक एकादशी से पूर्णवासी तक यहाँ पुष्कर मेला बढ़ता है। बोले पुष्कर राज महाराज जी की जय।